नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स पेपर शफल कर लेते हैं। Dear Divine, dear angels, ancestor, spirits, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। सो फ्रेंड्स, ये आज का फर्स्ट कार्ड है जो कि है किंग्स ऑफ कप्स। आप देख सकते हैं किंग ऑफ कप्स। इसको इंक्लूड करते हैं। लेट्स सी दी अनदर कार्ड। आज का सेकंड कार्ड ये रहा दोस्तों, जो कि है द लवर्स का। ओके, लेट्स सी। आज का थर्ड कार्ड है द एम्परर। परफेक्ट। आज का फोर्थ कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी। फिफ्थ कार्ड है दोस्तों द सन का। सी। और आज का जो ये लास्ट कार्ड है, जो कि सिक्स कार्ड है, द स्टार। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये हैं आज के कार्ड्स। और अगर मैं आज के कार्ड्स को देखूं, यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल मैसेजेस, बहुत सारे गाइडेंस आज आपके लिए निकल के आ रहा है। स्पेशली अगर मैं फर्स्ट कार्ड को देखूं तो यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स आया है, जो कि दिखाता है इमोशनली बैलेंस्ड। यानी इस समय आप इमोशनली अपने आप को काफ़ी बैलेंस महसूस करेंगे, जो कि ज़रूरी भी है आपके लिए। कंपैशन, डिप्लोमेटिक और कंट्रोल। बिल्कुल, आप अपने आप को एक कंट्रोल अवस्था में, एक कंट्रोल पोजीशन में पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस है, ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। ओवरऑल अपने काम पे, अपने पर्सनल लाइफ पे, अपने फैमिली पे जो फोकस है वो अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। एम्पैथेटिक आप टुवर्ड्स दोज पीपल, आप एम्पैथेटिक भी रहेंगे उन लोगों के प्रति जो कहीं ना कहीं एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं, चाहे ये आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपकी फैमिली हो, कोई कोवर्कर हो। तो यहाँ पर जो आपका भाव रहेगा लोगों के प्रति, वो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब एक एक ऐसे इंसान आप इस समय रहेंगे कि लोग इस बात को समझेंगे कि आप उनकी सिचुएशंस की कद्र करते हैं, या उनके सोचने की, या उनकी सोच की, या उनके लाइफ में जो भी चल रहा है आप महसूस कर रहे हैं उस स्ट्रगल को। तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन आप उनके नज़र में नज़र आएंगे। दोस्तों, अगर मैं आज के सेकंड कार्ड को देखूं, यहाँ पर आया है द लवर्स का कार्ड, जो कि दिखाता है लव, हार्मनी, रिलेशनशिप्स। साफ तौर पे दोस्तों, जो आपका पर्सनल लाइफ है आपके पार्टनर के साथ, यहाँ पे संबंध अच्छे बने रहेंगे। यू विल बी पैशनेट टूवर्ड्स योर पार्टनर, टूवर्ड्स योर फैमिली मेम्बर्स। आप उनके प्रति एक बहुत डीप कनेक्शन फील करेंगे। ऑब्वियसली दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक कनेक्शन तो आपका ऑलरेडी है, लेकिन इस टाइम पीरियड में आप कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड फील करेंगे, कुछ ज़्यादा ही आपको महसूस होगा दैट दे आर, मतलब वो कितने इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो आप प्रायोरिटी देंगे अपने रिलेशनशिप्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये कार्ड ये भी दिखाता है दोस्तों पैशन को। आपके लिए, आपके अंदर पैशन रहेगा अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्तों को लेकर। प्लस अलाइनमेंट, डीप लव को की ओर इशारा दे रहा है कि बिल्कुल अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी वजह से कोई दूरी आ रखी थी, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी थी बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी,
तो कहीं ना कहीं वो सारे जो कह सकते हैं आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। फिर से आप और आपके पार्टनर के बीच में एक कम्युनिकेशन का जैसे एक कह सकते हैं एक रास्ता खुलता हुआ नज़र आ रहा है। और आप में से जो लोग किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है तो उनके जीवन में किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत यहाँ हो सकती है। किसी से बहुत अच्छा संबंध आपका आगे लाइफ में बहुत लंबे समय तक चलेगा दोस्तों। ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, ये कोई सोल पार्टनर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये टोटली आपके रिलेशनशिप की ओर इस समय इशारा दे रहा है कि चीज़ें उसमें बेटर होते हुए दिख रही है, रिलेशनशिप आपके सुधरते हुए और अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं। आज का थर्ड कार्ड है दोस्तों द एम्परर। ये कार्ड दिखाता है रिस्पेक्ट, आपके प्रति लोगों का बिल्कुल सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों के नज़र में आपकी एक इज़्ज़त बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छा लोग मतलब एक मान सम्मान आपको देंगे। आप यहाँ पर एक लीडरशिप के पोजीशन में भी दिख रहे हैं फ्रेंड्स, कि आप एक ऐसी स्थिति में पहुँच रहे हैं जहाँ पर आप जो भी कदम उठाते हैं, जो भी करते हो उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी नज़र आती है। तो ये एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी इस टाइम पीरियड में रहेगी। स्टेबिलिटी को भी ये कार्ड दिखाता है दोस्तों, चीज़ें स्टेबल इस समय रहेंगी, चाहे आपका करियर हो या चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो। रूल्स एंड पावर, बिल्कुल यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि इस समय आपका जो पोजीशन है वो स्ट्रांग रहने वाला है दोस्तों। और यहाँ कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जीवन में जो काफ़ी पावरफुल होंगे। कहीं ना कहीं वो आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ को देखकर आपसे मदद भी ले सकते हैं या आपकी मदद कर भी सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ अथॉरिटी को भी ये कार्ड दिखाता है। तो बिल्कुल आप एक ऐसी पोजीशन में पहुँच रहे हैं जहाँ पर जैसे होता है ना, एक रूलर होता है, एक एम्परर होता है। तो ये कार्ड खुद में ही एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है फ्रेंड्स कि आप ऐसे किसी पोजीशन में पहुँच रहे हैं। प्रोटेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, साफ तौर पे आपको एक प्रोटेक्शन मिली हुई है। यूनिवर्स कह सकते हैं डायरेक्टली आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, आप और आपके परिवार को, जिसकी वजह से कोई भी इशू आपके ऊपर नहीं होगा। मतलब किसी भी तरीके का कोई समस्या आपके जीवन में मुझे नहीं दिख रही है होते हुए। एक जैसे एक डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है इस टाइम फ्रेम में। यहाँ पर फोकस दिखा रहा है, बिल्कुल आप बहुत फोकस्ड रहने वाले हैं अपने काम को लेकर। एक प्रायोरिटी आपके लिए रहेगा आपका काम। इनफैक्ट सिर्फ काम ही नहीं, रिलेशनशिप्स भी अच्छी तरीके से आप निभाएंगे। जो कमिटमेंट्स आपने किया है, चाहे फिर वो आपके मित्र हों या फिर आपके कोवर्कर्स हैं, आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे, उन्हें पूरा करेंगे, किसी को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये कार्ड प्रैक्टिकलिटी को भी दिखाता है, यानी कि इस टाइम पीरियड पे आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचेंगे, ना कि दिल से सोचेंगे। एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा आपका किसी भी इशू के लिए, ताकि आप उसे प्रैक्टिकली रिजॉल्व कर पाए, ना कि इमोशंस में बहकर कोई ऐसा डिसीजन ले जिसके वजह से आगे चल के पछतावा हो या फिर परेशानी उठानी पड़े। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है कि आपका जो प्रैक्टिकल नेचर है इस समय आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है सही डिसीजंस लेने में स्पेशली। आज का जो फोर्थ कार्ड है फ्रेंड्स वो आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है फाइनेंशियल लॉस को, यानी किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल लॉस आपको हो सकता है या पैसों में नुकसान दिखा रहा है ये कार्ड। यहाँ पे लैक, लॉस, आइसोलेशन, वरी, इनसिक्योरिटी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कार्ड जो आया है ये कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से वार्निंग है या एक तरीके से इशारा है, एक गाइडेंस है आपके लिए कि कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ना करें जो आप श्योर नहीं हैं या फिर किसी के कहने पर अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है या कोई आपके पैसों का गलत गलत तरीके से आपसे पैसे आपके कहीं खर्च करवा सकता है कोई पर्सन। यहाँ पे साफ तौर पे पैसों का नुकसान दिख रहा है, तो थोड़ा आपको यहाँ बच के रहना है फ्रेंड्स। और क्योंकि देखिए फाइनेंशियल लॉस यहाँ सबसे पहले आया है और इसके होने का मुझे ज़्यादातर आसार इसलिए दिख रहा है दोस्तों क्योंकि आप दिल के सच्चे हैं और आप
इतना गहराई से या फिर इतने चालाकी से चीज़ों को नहीं देखते, आप सच्चे हैं। इस चीज़ का फ़ायदा कोई उठा सकता है और कहीं ऐसे आपके पैसे को इन्वेस्ट करवा दिया जाए या लगवा दिया जाए जिसके वजह से आपको कोई लॉस हो सकता है। तो किसी के कहने पर कोई काम ना करें, जब तक आप खुद श्योर ना हो कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, कोई भी ऐसा फैसला ना लें। स्पेशली जहाँ पर काफ़ी पैसों का अगर इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दाव पे लगा हुआ है। आज का जो फिफ्थ कार्ड है फ्रेंड्स, ये आया है द सन का कार्ड, जो कि दिखाता है पॉजिटिविटी को। बिल्कुल आपके जीवन में आपका जो मन है, सूर्य डायरेक्ट अपने बच्चों को गाइडेंस देते हैं। आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी, एक ऐसी ऊर्जा रहेगी, इस वक्त भरी रहेगी, जिससे कि आप सही डिसीजंस ले पाएंगे। ये प्लेजर को भी दिखाता है। बिल्कुल देयर विल बी टाइम्स जहाँ पर आपको एक बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स का एहसास हो जो काफ़ी प्लेजरेबल हो, बहुत अच्छा हो आपके लिए, काफ़ी खुशियाँ आपको मिलेगी। एक हैप्पीनेस को भी दिखा रहा है, फन, जॉय, सेलिब्रेशन किसी तरीके का, सक्सेस। अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो वहाँ पर मुझे सक्सेस आपकी ओर आते हुए दिख रही है दोस्तों। कोई ना कोई ऐसा रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है जिसके वजह से आपको काफ़ी अच्छी अप्रिसिएशंस मिलेंगी और कोई ना कोई नया डोर जैसे आपके जीवन में खुल रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। रीबर्थ, जैसे पुनर्जन्म आपका हो रहा है इसी लाइफ में, यानी कि सब कुछ जैसे एक नए तरीके से फिर से सब कुछ शुरू हो रहा है। इस चीज़ की फीलिंग, इस चीज़ का अनुभव, ये बहुत अच्छा है। ऑल इज़ वेल, बिल्कुल सब कुछ अच्छा है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा परेशान या सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट जो गाइडेंस आपको दे रहा है वो भगवान दे रहा है। डायरेक्ट यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान या सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आज का जो लास्ट कार्ड आया है फ्रेंड्स, ये आया है द स्टार का कार्ड, जो कि दिखाता है होप। बिल्कुल इस समय आपके अंदर एक उम्मीद रहेगी, चाहे अपने रिश्तों को लेकर या फिर अपने बिजनेस, अपने काम को लेकर। परिवार में अगर कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जहाँ किसी तरीके का कोई वाद विवाद चल रहा है, तो बिल्कुल एक होप आपके अंदर नहीं जागेगी उस चीज़ का रिजॉल्व होना। ऐसा कुछ एक कामनेस रहेगी आपके अंदर, फेथ, भरोसा रहेगा ईश्वर पे, यूनिवर्स पे, उसके जो यूनिवर्स ने प्लान सारे बच्चों के लिए बनाया है उस पे भरोसा आपको रहेगा। कहीं ना कहीं अंदर से आप ये चीज़ जानते भी हैं और समझते भी हैं कि जब किसी ने साथ नहीं दिया आपका, तो कहीं ना कहीं से जो हेल्प आपको मिली है वो उस भगवान की ही मिली है डायरेक्ट। तो ये भरोसा आपका उस पर जो है वो बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए आपको हेल्प भी हमेशा मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी को भी ये कार्ड दिखाता है फ्रेंड्स, जो कि साफ तौर पे ये बात सच है कि इस समय आप स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं एक आपकी जो इनर जर्नी है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। एक जो इंट्रोस्पेक्शन है, एक जो आप अपने अंदर अपने आप को जानने की जो इच्छा है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। वो कहीं ना कहीं आपको आपकी रियलिटी से मिलवाएगी, या आपकी जो सच्चाई है वो जानने में आपकी हेल्प करेगी। दोस्तों ये फॉर्च्यून को भी दिखाता है, यानी किसी तरीके का कोई बहुत अच्छी कह सकते हैं आपकी इस समय किस्मत भी कहीं ना कहीं आपके साथ रहेगा। कुछ ना कुछ यहाँ मुझे आपको बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है, कोई नया रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है, कोई काम बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा। अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे गुड ओमेन को भी इशारा दे रहा है, कुछ अच्छी चीज़ यहाँ होते हुए मुझे दिख रही है। अब ये अच्छी चीज़ क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल आपके सामने एक सरप्राइजिंग इवेंट हो सकता है। कुछ ऐसा होगा कि जो आपने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया है, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको होगा। मुझे यहाँ साफ तौर पे कहीं ना कहीं इस चीज़ की फीलिंग इस कार्ड को देखकर आ रही है। एक बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल आप और आपके परिवार में बना रहेगा इस वजह से। अगर फ्रेंड्स मैं इन सारे कार्ड्स को देखूँ आज, तो एक चीज़ तो साफ है कि जिसने भी आपके रास्ते में रोड़े डाले थे उन सब का पतन शुरू हो चुका है। क्योंकि यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा दौर लाने की कोशिश की गई है जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा केओटिक हो गई, बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई। लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जिसने भी किया है उसका पतन बिल्कुल शुरू हो चुका है, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये कार्मिक साइकिल है और कहीं ना कहीं जो कर्मों का हिसाब किताब है ये पूरा तो होगा ही, कोई इसे रोक नहीं सकता। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं अब चीज़ें सुधरते हुए दिख रही हैं, चीज़ें बनते हुए दिख रही हैं, तो बिल्कुल आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है।
जिस तरीके से आप चल रहे हैं वैसे ही चलिए, जो भरोसा आपका है ईश्वर में वैसे ही बनाए रखिए। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। धन, मान, सम्मान, समृद्धि, हर चीज़ की वृद्धि होती रहे। कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब रिमूव हो जाएं। और मैं कल फिर से आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली। जय भोलेनाथ।